इटावा में एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने 2 लोगों की चोटी और बाल काट दिए और उनको पैर छूने के लिए भी कहा जा रहा है। एक व्यक्ति सफेद कुर्ता लाल धोती पहने हुए एक महिला के पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है और उससे नाक भी रगड़वाई जा रही है। दर्ज की खबरें आती रहती हैं। इसी बीच इटावा से ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। भागवत कथा वाचक और सहायक आचार्य की चोटी और बाल काट दिए गए, फिर उनसे पैर छुआए गए और नाक रगड़वाई गई और इन सभी घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ितों का आरोप है कि यादव जाति की होने की वजह से ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनके साथ में ये अमानवीय व्यवहार किया। रात भर पिटाई की गई और सोने के जेवर भी उनके पास थे, उन्हें लूट लिया गया। महिला के पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं में इस घटना के बाद आक्रोश है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी शिकायत की गई है और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए। इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने है कि आज आपके क्षेत्र में घटना हुई है, क्या है पूरा, और आज ऐसे मिले तो किस तरह का आश्वासन आपको मिला? ग्राम दादरपुर में जो ये घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। क्योंकि भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति को आजादी देता है। इन लोगों को पहले भागवत के लिए
बुलाया जाता है, तिथि तय होती है, तिथि के साथ ये लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर कलश पूजन होता है, भागवत का पहलो मंत्रोच्चार भी किया जाता है। लेकिन रात में जैसे ये पता लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, तो शाम को जो भगवताचार्य है, जो कथावाचक है, उसको बुलाया गया, पूछा गया। तो पूछने पर उसे पता चला कि उसने कहा कि मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ। जैसे ही ये पता लगा कि ये यादव जाति से है, तो गांव के जो लोग परीक्षक थे, परीक्षक के साथ साथ जो उनके सजातीय बंधु थे, उन्होंने इनको बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि इस गांव में 130 देहरी ब्राह्मण की है, आप किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठे। तो उस व्यक्ति ने बड़े हाथ पैर भी जोड़े कि आप हमें मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने पर भी वो लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, सरमुंडन कराया गया, नाक रगड़वाई गई और शुद्धि के नाम पर उस गांव की महिला का पेशाब उन दोनों कथावाचकों पर, उनके सहयोगियों पर डाला गया, जो बिल्कुल अमानवीय कृत्य है। हम आज इसलिए हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के सांसद, इटावा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मैं स्वयं राघवेंद्र गौतम विधायक भटना वरिष्ठ शिक्षक से अपनी बात कहने आए, अपनी पीड़ा कहने आए हैं कि इस तरीके से जो कृत्य हुआ, ये घटना दादरपुर जनपद इटावा और भटना से ही नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश के कानूनी व्यवस्था पर, पूरे प्रदेश पर ये एक धब्बा सा लग गया कि आज भी स्वतंत्र भारत में शासन मिला। हाँ, वरिष्ठ अधीक्षक जी ने कहा कि मैं जांच भी कराऊंगा और दोषियों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई भी करूंगा। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कानून का राज स्थापित हो, संविधान का राज स्थापित हो। इसके लिए हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले भी। क्या इस मुद्दे को आपके द्वारा विधानसभा में उठाया जाएगा? अगर हमें न्याय नहीं मिला, यदि हमारे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है तो सही सी बात है कि संवैधानिक दायरे में रहकर के न्याय मिला हमें। अगर न्याय नहीं मिलता है, न्याय में कहीं चूक होती है, न्याय को टाला जाता है, तो निश्चित तौर पर यह विधानसभा में क्वेश्चन जरूर गूंजेगा, विधानसभा के विधानमंडल दल में जरूर आएगा। धन्यवाद। शास्त्री जी है हमारे यहाँ के भैया, ठंडा गला महंगा रुपया पे है, निकाल जाएंगे। जी देखो कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे, अच्छा छाड़ी हो ना कम पूरी जान दो जो बंदी है चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए, तो जो तुमने करो भाई ले रहे पिंडिया, भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस खड़े पूरे गुटवाले अब हटाओ बोल बजरंग बली की चलो जाओ। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे, अच्छा छाड़ी हो ना कम पूरी जान दो जो बंदी है चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए, तो जो तुमने करो भाई ले रहे पिंडिया, भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस खड़े पूरे गुटवाले अब हटाओ बोल बजरंग बली की चलो जाओ। मेरा नाम मुकुटमणि। कहाँ की घटना है और कब की? ये किस तरीके ग्राम दादरपुर है, अहिरीपुर के पास। पहले हमसे कथा छटवाई, फिर हम कथा कहने के लिए आए।
जब हमने एक दिन कथा कही, शाम को भोजन पाने के लिए गए, कौन से दिन कही कथा? 21 तारीख को शनिवार। और जब भोजन पाने के लिए हम गए तो लोगों ने कहा तुम्हारा पता क्या है, कौन जात के हो? मैंने कहा यादव। बोले आपने बताया ब्राह्मण? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बताया, आपने पूछा तो हम बता रहे हैं यादव है। बोले तो तुम्हें गद्दी पे नहीं बैठना था। मैंने कहा बुलाया आपने कथा करवाने के लिए, तो कथा तो हम कहेंगे। बोले नहीं, दूसरा ब्यास आएगा उसका तुम्हें दंड देना पड़ेगा। 25,000 रुपये ले लिए और जो भी मेरा सामान था, हारमोनियम, आर्गन, ढोलक, चिमटा सभी रखवा लिए और एक चैन हमसे ले ली, जंजीर। जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि वह बाल काटते हुए नजर आ रहा है और कुछ इस तरीके की भी चीजें सामने आई कि उन लोगों ने मारपीट भी की है, तो क्या सच है और कहाँ तक? ये सब सच्चाई है, वीडियो में दिख रहा है। उन्होंने पहले पैसे लिए, उसके बाद गाड़ी की हवा निकाल दी, उसके बाद उन्होंने पैर छुपवाए सब लोगों के। पैर छुपवाने के बाद फिर उन्होंने जो है चोटी काटी हमारे आचार्य जी की, फिर हमारी, और फिर उन्होंने जो है कहा कि अब जाओ। हवा भरी हमने गाड़ी से, उसके भी वीडियो बनाए, उन्होंने वीडियो वायरल कर दिए और फिर उसके बाद हम चले। जब कथा तय हुई थी, जब आपने फिक्स की थी, तब उन लोगों को नहीं पता था जिस तरीके से उन्होंने ये कृत्य किया है, तो उस समय उन लोगों को नहीं पता? उन्हें, जिन लोगों ने कथा छटवाई उनको पता था और लोग पूरे गांव को पता नहीं था। अच्छा। जिन लोगों ने, हमसे 2 लोगों ने कथा छटवाई थी, पप्पू बाबा, पाठक बाबा, उन्हें पता था और लोगों को पता नहीं था, क्योंकि 11 जनवरी को हम एक कथा कह भी चुके थे उनकी। करते रहे कि ऐसा ना करो। और क्या घटना हुई आपके साथ? क्या क्या? यही मारपीट हमारे साथ हुई और वो चोटी काट दी और उसके बाद भगा दिया। बोले भाग जाओ यहाँ से, सभी सामान छीन लिया हमारा। अभी आप इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिले, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से उन्होंने कहा ये कानूनी कार्रवाई होगी, आपको राहत मिलेगी। आपका क्या नाम है? आप भी उस समय मौजूद? जी सर जी। आपके साथ क्या? संत सिंह यादव है। हाँ। मेरे साथ घटना ये हुई कि जब ये हमारे मुख्य वक्ता ये हैं मुकुटमणि महाराज, और हम शायकी में यज्ञ भी करवाते हैं, तो जब गए तो बोले कि कौन बिरादरी है, तो हमने कहा कि हम यादव। बोले कि नहीं तुम तो चमार हो। तो हमने कहा कैसे चमार नहीं है? बोले कि आप अछल्दा के रहने वाले हो। हमें वहाँ अछल्दा के लोगों ने बताया कि चमार है। तो हमने कहा पता लगा लो, हमारे आधार कार्ड। बोले आधार कार्ड कहाँ है? हमने कहा आधार कार्ड घर में है हमारा। तो बोले आधार कार्ड मंगवाओ। तो हमने अपने बेटे का नंबर दिया, हमने कहा बेटे के नंबर से बात कर लो। तो जैसे उन्होंने डायल किया तो उसमें लिख के आ गया राज यादव। इसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब जो है आधार कार्ड कहाँ है? तो हमको आधार कार्ड घर में है। बेटे से बोले कि बेटा, तो हमने कहा बेटा तुम यहाँ मत आना, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हो सकता है बेटा भी हमारा यहाँ फंस जाए। तो हमने कहा मत आना यहाँ पे, आधार कार्ड वगैरह जो है जो कुछ होगा तब देखेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब जो है तुम चमार हो? हमने कहा नहीं यादव हैं। बोले कहाँ के रहने वाले? हमने बताया। हमने कहा कानपुर के पास मूसा नगर गुड़ाशेरपुर हमारा गांव है। संत सिंह यादव हमारा नाम है। यहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं। पहले हम विद्यालय चला रहे थे, क्योंकि जब ये मोदी सरकार आई तो उसमें प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। शनिवार की घटना है क्या? जी सर, शनिवार के दिन है 21 तारीख को। और ये इसके बाद जो है उन्होंने बहुत बुरी तरह से हम लोगों को बेइज्जती की। जो सामान था हमारी, मतलब जो माला वगैरह थी वो भी दी, अंगूठी थी वो भी छीन ली, और हमारे बैग में 750 रुपये पड़े थे झोली में, वो भी निकाल लिए। और रुद्राक्ष वगैरह हमारे पड़े थे चांदी वगैरह से, मतलब जो है मृत हुई है बढ़िया, वो सब निकाल लिए उन्होंने। और इसके बाद फिर मारपीट की। इसके बाद अपनी भाभी से कहा कि तुमने संकल्प बुलवाया था, भाभी से पैर छुआया होगा। हमने कहा पैर हम किसी से छुलाते भी नहीं हैं। तो बोले कि संकल्प तो कराया। हमने कहा। अच्छा, जिस गांव में आप लोग भागवत कहने गए थे, वह कौन लोग थे जिन्होंने अमान? सारे ब्राह्मण, पूरा गांव ब्राह्मणों का है। 103 डेरी बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के गांव में तुम अहिर होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। तो हमने कहा कि भाई बाबा, ये बाबा जाने और ये आपके जो है पुजारी हैं पप्पू ये जाने, इन्होंने हमको इन्वाइट किया तो हम आए। हम ऐसे तो आए नहीं। तो बोले कि ये क्या जाने, बाबा लोग मना भी करते, लेकिन पूरे गांव के लोगों ने हमें बहुत पीटा। और इसके बाद हमारे ऊपर मूत्र भी छिड़का अपनी उस भाभी का, और नाक गड़वाई, वो आपके वीडियो में दिख रहा होगा, देखिएगा। जैसा कि ये हमारे साथ थे, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया था। उसमें मुख्य कथावाचक मुकुटमणि जी और उनके सहयोगी मौजूद हैं। उन्होंने सारा घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव।